पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। जी हाँ, आपने ये जो नारेबाजी सुनी, ये नारेबाजी करते हुए कोई आम लोग नहीं हैं। इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इन्हें पत्रकार कहा जाता है। ये हर किसी के दुख और सुख में खड़े रहकर जनता को उन सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करते हैं जिससे जनता के जीवन में कहीं ना कहीं सुख समृद्धि आए, कहीं ना कहीं उनका जीवन आसान हो, कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलने में जो देरी हो रही है उसमें तेजी आ सके। लेकिन यही न्याय दिलवाने वाले लोग, यही न्याय के मंदिर की पूजा करने वाले लोग जब खुद थक हार जाएं, जब खुद उनकी ना सुनी जाए, तब क्या किया जाए। बलरामपुर जिले के तमाम पत्रकारों ने इसी संबंध में वीर विनय चौराहे पर इकट्ठा होकर वीर विनय कायस्था की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर पैदल मार्च किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनकी बात को सुनने के लिए जिलाधिकारी बाहर तक नहीं निकले। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों को जमीन पर बैठना पड़ा। यही नहीं, पत्रकार से मान मुलव्वत करने के लिए अधिकारी तो आए, खैर पत्रकार बाद में मान भी गए, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। पत्रकारों ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बलरामपुर जिले के कलेक्ट्रेट पर न केवल अपनी आवाज़ को बुलंद किया, बल्कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी बातों को भी बतलाने का काम किया। बताया जाता है कि करीब 5 दिन पहले जिले के पत्रकार अमित कुमार के साथ न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक निरीक्षक ओपी चौहान के द्वारा बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर पत्रकार साथी लामबंद हुए और सैकड़ों पत्रकार साथियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नगर के प्रमुख चौराहे वीर विनय चौराहे पर एकत्र होकर अमर शहीद वीर विनय कायस्था की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर डीएम पवन कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया। इस दौरान सबसे प्रमुख मांग पत्रकारों की यह रही कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात जिस निरीक्षक द्वारा पत्रकार साथी अमित कुमार के साथ बदसलूकी की गई है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। जिले भर के पत्रकार साथियों ने 5 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांगें जैसे जिले में प्रेस भवन का निर्माण हो, जहां पर पत्रकारों को बैठने उठने और उनके कार्यालय बनाने की सुविधा हो। इसके साथ ही पत्रकारों के साथ हो रही उपेक्षा और पुलिसिया जबरदस्ती को बंद किया जाए। बलरामपुर समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश व देश में पत्रकारों के साथ जो फर्जी उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए, वह पूरी तरह से बंद की जाए। इसके साथ ही अन्य मामलों पर भी पत्रकारों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को शांतिपूर्वक ढंग से दिया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने ज्ञापन का संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस उत्पीड़न को लेकर पत्रकार साथियों ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की, जहां पर उन्हें जल्द से जल्द जांच करवाकर दोषी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने और अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। वहीं कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए पत्रकार साथियों की मांगों को जब नहीं सुना गया और ज्ञापन लेने के लिए जिला अधिकारी पवन अग्रवाल खुद बाहर नहीं आए, तो पत्रकार जमीन पर ही कलेक्ट्रेट भवन में बैठ गए। पत्रकारों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जो बाइट न देने की प्रक्रिया या प्रचलन को शुरू किया गया है, वह सरासर गलत है। जब तक खबर पूरी नहीं होगी तब तक किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये ना तो उन्हें समझ में आता है, ना उनके पत्रकारिता जीवन के अनुभव को। पत्रकार साथियों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जिले के तमाम व प्रदेश के तमाम लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि पत्रकारों के साथ जो बर्बरता की जा रही है उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए और पत्रकारों को आम जनमानस की तरह ट्रीट किया जाए। इसके साथ ही पत्रकारों ने अपनी मांगों को रखते हुए तमाम बातें कहीं। सुनिए पीड़ित पत्रकार अमित कुमार ने मीडिया कर्मियों से क्या क्या बताया। क्या है मामला, पूरा बताइए। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 5 तारीख को हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ सारे दुर्घटना में हम घायल हो गए थे और जब हम स्वस्थ हुए तो अपनी गाड़ी रिलीज करवाने के लिए हम न्यायालय में अपने अधिवक्ता से मिलने के लिए लगातार आते रहे और न्यायालय गेट पे पूर्व के बाद हमेशा हमारा चेकिंग होता रहा। उसी तरह से मैं 26 तारीख को लगभग 1 बजे से न्यायालय गेट पर पहुंचा। वहां कम से कम 8 पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी जो थे उन लोगों ने हमारा चेकिंग किया, जेब की तलाशी ली, कमर की तलाशी ली, चेकिंग किया और बैग हम छोटा सा लेते हैं जो सब हर मीडिया जो काम करता है क्षेत्र में रहता है तो लिए रहता है, माइक आईडी अपना कैमरा जो
लिए थे, वहाँ चेकिंग हुई। जो सुरक्षाकर्मी थे वो संतुष्ट नहीं हुए हमारे उस चेकिंग से। वो बोले कि आप प्रभारी जो बैठे हुए हैं, न्यायालय प्रभारी, जो सुरक्षा प्रभारी है, उनसे जाकर मिल लीजिए। हम जहाँ केबिन में गए और केबिन में जैसे गए तो सुरक्षा प्रभारी देखे हम कुर्सी पर वो सो रहे थे। जब हम पहुँचे वहाँ, हम कहे सर चेकिंग कर लीजिए, आपके सुरक्षाकर्मी संतुष्ट नहीं है, आप चेक कर लीजिए। जैसे ही हम अंदर घुसे वो सो रहे थे। उन्होंने कहा उसी कुर्सी पर लेटे लेटे कहे आप कैमरा और जो चीज़ें निकाल रख दो। हमने निकाल कर रख दिया। फिर मैंने कहा कि सर ये आपकी ड्यूटी है, आप बेल्ट खोले और पैंट फैल कर सो रहे हैं और चेकिंग करने आप के लिए आप यहाँ बाध्य हैं कि चेकिंग करेंगे। कोई बड़ा अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए और आप इससे चेकिंग कर रहे हैं। बस इसी बात से वो नाराज़ हो गए। हमको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और वो कहे कि तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं, चेकिंग करें। तो मैंने कहा कि नहीं, बाप के नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं, जनता सेवक है। बस इससे वो और नाराज़ हो गए, आग बबूला हो गए और जनता को भी वो खरी खोटी बात कहने लगे। वहीं स्थानीय लोग जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वहीं स्थानीय लोगों ने एक वीडियो बनाकर वो वायरल कर दिया। जो वीडियो मुझे मिला, तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने उस वीडियो को वायरल किया, ट्विटर पर किया, लेकिन जिला प्रशासन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उस पर कोई जवाब दिया, उल्टा ही मीडिया को दोषी बना रहे हैं। यही वजह से आज हमारे पत्रकार साथी इकट्ठा होकर आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? इसमें हम यही चाहते हैं कि जो सुरक्षा प्रभारी हैं उन्हें हटाया जाए और जो उत्तर प्रदेश में जो तमाम पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वो वापस लिए जाएँ और यहाँ जनपद में पत्रकारों को बैठने के लिए एक पत्रकार भवन निर्माण करवाया जाए। ये हमारी मांग है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी ने 5 सूत्रीय ज्ञापन के विषय पर बात करते हुए न केवल देश और प्रदेश में पत्रकारों के प्रति घटित हो रही घटनाओं का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने सरकार को याद दिलाने का भी काम किया कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए और किस तरह से पत्रकारों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। सुनिए। हम लोग आज तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पत्रकारों की अस्मिता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और पत्रकारों की जो चौथा स्तंभ कहा जाता है हमें लोकतंत्र का, उसकी अस्मिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कल आपने वो संसद भवन का वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ। भारत समाचार के एक रिपोर्टर हैं कानपुर में, उनके ऊपर 6-7 फर्जी मुकदमे लिख दिए गए और उसका जो भी साक्ष्य हो वो न्यायालय तय करेगा। इसी तरह से तमाम लोगों पे फर्जी मुकदमे डालना और तमाम तरह से प्रताड़ित करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी अधिकारी अब बाइट नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो अब खासकर जो अखबार के पत्रकार हैं वो तो लिख सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकार हैं और हम लोग किस तरह से कोई अधिकारी अगर घोटाला करता है या कोई अधिकारी अगर इस तरह से कोई काम करता है या कोई नेता इस तरह से कुछ करता है तो बिना आधिकारिक बयान के हम लोग कैसे खबरें चलाएं। जब हम लोग खबरें ही पूरी नहीं भेजेंगे या खबरें ही पूरी नहीं कवर हो पाएंगी तो हमें पैसा किस बात का मिलेगा, संस्थान हमें क्यों पे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह हैं और पत्रकारों के हित में नहीं है। हमारे पास ना तो बैठने की जगह है, बलरामपुर जिले की अगर बात की जाए, जबकि अन्य जिलों में सूचना भवन, प्रेस क्लब का भवन बना हुआ है, वहाँ पे पत्रकार बैठते हैं, उनकी बात सुनने के लिए सूचना अधिकारी होता है और तमाम जिले के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर पत्रकार साथी हमारे अमित कुमार हैं, उनके साथ जो बर्बरता की गई या जो पुलिस ने उनके साथ तमाम चीज़ें की वो कहीं ना कहीं गलत लगती हैं। और इस तरह से एक व्यक्ति का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, अगर आप ट्रिपल स्टार जो है एक इंस्पेक्टर हैं और आप एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप किस तरह से जनता का सम्मान करेंगे। आम जनमानस को इस बात से भी खिन्नता है कि जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, जब उनकी बात रखने वाला ही कोई नहीं होगा तो किस तरह से उन्हें न्याय मिल सकेगा। और सारी लड़ाई जो हम लोगों की है वो इसी बात की है कि हम लोगों को बाइट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, अधिकारी अपना पक्ष रखें। और आजकल जिलों में एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी हो जाए कोई अधिकारी बोलना नहीं चाहता है। ये सबसे दुखद और सबसे गलत बात है। कोई नेता बोलना नहीं चाहता, ये सबसे दुखद और सबसे गलत बात है। इस पे आप क्या कहेंगे जो इस वीडियो में वायरल हो रहा है कि जब कोई पत्रकार खबर बनाता है, वीडियो बनाता है तो उसके मोबाइल को भी छीना गया है, इस वीडियो में दिखाया गया है। जी देखिए, पुलिस छीन रही है। अमित कुमार जी न्यायालय में गए हुए थे। अमित कुमार जी जाने माने पत्रकार हैं इस जिले के और उनके मोबाइल को छीनना कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो बना रहे थे तो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले तो कैमरे के सर्वेलांस में होते हैं, लेकिन हमारा कैमरा तो हमारा फ़ोन है या हमारा जो कैमरा होता है वही है। तो हम लोग तो अपनी भी सुरक्षा के लिए वीडियो बनाएंगे।
नहीं तो कल के दिन कोई कुछ भी कह दे। और अगर इस तरह से मोबाइल छीन लिया जाएगा, इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा, तो कहाँ की ये इंसाफ वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि जिला अधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को और तमाम जो आला अधिकारी हैं, मंडल से लेके, जिले से लेके और जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, उनको इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और जो है इस पर उचित कार्रवाई करते हुए न केवल जो है जो दोषी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जो है एक सेटबैक स्थापित करना चाहिए कि जो है इस तरह की अगर कोई गलती करेगा आम जनमानस से, हम लोग पत्रकार नहीं भी हों, आम जनमानस से अगर इस तरह हुआ होता तो आप बताइए क्या कहता कोई आम जनमानस? क्या वो इतनी बड़ी संख्या में लामबंद होकर आवाज़ उठा पाता? और हम लोग जब अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो हम अपने ही बात पे कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे, तो कैसे हम आम जनता को न्याय दिलवा पाएंगे? आम जनता की बातों को हम उच्च अधिकारियों तक रख सकेंगे? मेरा ये सबसे अहम सवाल है।